ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। मल्टीपल प्रोग्रामिंग का मेन एम है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मल्टी प्रोग्राम का मतलब सीपीयू के पास कोई ना कोई काम होगा और वो उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पहले जो दिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनपुट आउटपुट सीपीयू को दे देगा। इसमें 2 टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होती है, जॉब शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी में कौन सी जॉब को लाना है, ये जॉब शेड्यूलिंग में होता है। सपोज आप समझ लो मेमोरी आपकी फुल हुई है, उसमें कोई स्पेस नहीं है कि हम और जॉब स्टोर कर सकें, तो आपकी जो नई जॉब है वो इम्पोर्टेंट है और आपने लाजमी उसको कहीं स्टोर करना है मेमोरी में। तो आप देखोगे कि जो ऑलरेडी स्टोर हुई हुई है जॉब, उनमें से कौन सी जॉब है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको निकालें और नई जो इम्पोर्टेंट जॉब है उसको इंसर्ट कर सकें। तो ये काम जॉब शेड्यूलिंग में होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग, इसमें यह है कि आपकी मेमोरी में जितनी जॉब स्टोर हुई हैं वो आपने आगे सीपीयू को देनी है। तो सीपीयू को जॉब प्रोवाइड करना, ये काम हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है। टाइम शेयरिंग मल्टीटास्क सिस्टम, इसमें इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम मींस यूज़र और सिस्टम के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा और यूज़र को इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। टाइम शेयरिंग, बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर जो कि एक सिस्टम है उसको एक ही वक्त में यूज़ करना चाहते हैं। सीपीयू बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, जितने ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं सीपीयू सबके काम को बगैर किसी डिले के करता है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम यूज़र जब कोई काम करता है, वो इनपुट दे रहा होता है तो उसे उसका रिजल्ट कितनी देर में मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम टाइम होना चाहिए। प्रोसेस, जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में आ जाता है और सीपीयू काम करने के लिए तैयार हो जाए तो जो प्रोग्राम मेमोरी में उस टाइम होगा वो आपका प्रोसेस होगा। और अगर आपको आपके काम का अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको देखना होगा कि मेमोरी में कौन सी जॉब आपने रखनी है और कौन सी नहीं। जॉब कहाँ होती है, मेमोरी के अंदर, और सीपीयू मेमोरी से जॉब पिक करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में मैंने तब बता दिया था जब मैं जॉब शेड्यूलिंग करवा रही थी। स्वैपिंग क्या होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर बहुत सारी जॉब पड़ी हुई हैं और आपकी एक न्यू जॉब आई है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आपने उस जॉब को इंसर्ट करना है मेमोरी में। तो आप जो ऑलरेडी पड़ी हुई है जॉब उसको बाहर निकालोगे, वो इसलिए क्योंकि जितनी मेमोरी के अंदर स्पेस थी वो सब फिल हो चुकी है। तो आप जो ऑलरेडी पड़ी हुई है जॉब, उनमें से किसी जॉब को बाहर निकालोगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो नई आने वाली जॉब है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको इंसर्ट करोगे। तो इस तरह से स्वैपिंग होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी इतनी बड़ी नहीं है आपकी कि सारे प्रोग्राम उसके अंदर आ सकें, बट आप मेमोरी को इतना बड़ा बनाओ कि उसमें सारे प्रोग्राम आ सकें। मतलब ये कि आपके यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगे कि आपके पास इतनी मेमोरी है, इतनी ज़्यादा उसमें स्पेस है कि आपके सारे प्रोग्राम उसके अंदर आ सकते हैं। फिजिकल मेमोरी जो है वो ज़्यादा बड़ी दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी मेमोरी बड़ी होती है, बट ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है कि ऐसा लगे कि आपकी मेमोरी बड़ी है। मेमोरी लेआउट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। अब इस तरह से जॉब जो है वो प्लेस होती हैं और सीपीयू पिक करता है। अब ये सारी सपोज हमारी फिल हुई हुई है, कोई भी हमारे पास स्पेस नहीं है कि अब नई जॉब जो है जॉब 5 के नाम से अगर कोई जॉब आ रही है वो हम इंसर्ट कर सकें, और वो इम्पोर्टेंट जॉब है। तो हम इनमें से कोई भी जॉब जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सपोज जॉब 2 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको बाहर निकालेंगे और जो जॉब 5 है उसको उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो ये स्वैपिंग भी है। और यहाँ से अगर सीपीयू को कोई जॉब चाहिए काम करने के लिए तो यहीं से ही पिक करके सीपीयू को जॉब देंगे, जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग में आता है। चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मैं ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं करवा रही, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फर्दर चैप्टर्स में आएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हम उसमें ही जब आगे चैप्टर्स करेंगे तो उसमें ही डिटेल में जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जज़ाकल्लाह।